किसी ना किसी दिन, इसीलिए वो किसी सब्जी में पड़ जाए, सब्जी का स्वाद अच्छा हो जाएगा, टमाटरों का जीवन सार्थक हो जाएगा। तेरा शरीर भी इसीलिए है रितंबरा, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। और यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संगार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। वो घुट्टी पी थी हमने। नागपुर वालों का आज ही फोन आया कि दीदी माँ नागपुर आ जाओ, हमको रामलला का उत्सव मनाना है। सामने साक्षी दीदी बैठी है, मेरी गुरु बहन, मेरी लक्ष्मण, नागपुर में भाषण दे रही। 104 बुखार था क्योंकि टाइफाइड था, पेट में आंव पड़ी हुई थी। मुझे इस कार्यकर्ताओं ने कहा आपकी गिरफ्तारी का प्लान हो गया। मैं दीदी मंच से पीछे कूदे, ये जो रहता है ना आरा मशीन होती है जिसमें लकड़ी का कारखाना, फूस के बोरों के बीच में ठंड रात में मैं और दीदी साक्षी जी उस कारखाने में छुपे रहे बोरों के बीच। सुबह 3 बजे हमने कपड़े बदले, वहां से निकले पैदल, छोटा कोई स्टेशन था, वहां से जाके ट्रेन पकड़ी। तो किस तरह की घटनाएं नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने मेरी स्टेज पे आग लगवा दी, रितंबरा यहाँ आ नहीं सकती, मंच जल गया धू धू करके। लेकिन मैं राम नामी दुपट्टा बांध कर, अपने शरीर पर पूरी राम नामी चादरें लपेट कर के आग मेरे मंच को लगा सकते हो, पर आग तो प्रभु के कार्य की मेरे दिल में लगी है, उसको नहीं बुझा सकते। इसलिए मैं किसी कॉलेज की छत पे चढ़कर भाषण देने लगी। बहुत अत्याचार हुआ, कार्यकर्ताओं पर लाठियां चली, बुरा हाल। मैं दीदी अकेले थे और रात को 2:30 बजे एसपी जिसने मंच को आग लगाई, उसको पता नहीं क्या दया आई, हमें पैदल चला के अपने घर ले गया, 2 रोटियां दी और कहा अब आप चली जाओ, अब आप चली जाओ। हमने कहा आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी छूट जाएगी? वो बोले नौकरी का तो डर लगता है, पर राम लला के प्रति भी तो कर्तव्य बोध है चित्त में। आधी रात की वो 2:30 बजे की रोटी हम कभी भूल नहीं सकते। भिखारियों के बीच में कंबल ओढ़कर मैं बस अड्डों के ऊपर रही हूँ। मैं और साक्षी जूता घर के अंदर छुप के रहे, कभी ट्यूबवेल के छोटे कमरे खेतों में वहां रहे। लेकिन दिल में एक बात थी, जो बात मेरे बच्चों ने यहाँ कही कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की गाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सौगंध, और इस सौगंध ने, इस संकल्प ने सामर्थ्य दी। और आज 22 जनवरी को हम सिद्धि के द्वार पर पहुंच गए। सच मानो जयपुर वालों, आप में से बहुत लोग वहां गए होंगे। कौन सी आंख है जो भीगी ना हो, कौन सा हृदय है जो स्पंदित ना हुआ हो। लगता था आई समाजी व्यक्ति साधु मुझे बोले दीदी माँ मैं नहीं मानता मूर्ति पूजा, लेकिन आधे घंटे से मेरी आंखों में अश्रुपात हो रहा है, ये भूमि राम की है, सचमुच राम आ गए, राम आ गए दीदी माँ। मैंने कहा कि सनातन का प्रसाद है कि वो पत्थर पे भी सिंदूर चढ़ा देता है तो वो हनुमंत लाल बनकर प्रकट हो जाते हैं। ये तो हमारी आस्थाओं का, श्रद्धाओं का प्रकटीकरण है। मैं जयपुर वालों आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी निश्चित होने जा रही है। उसके लिए मेरी और आपकी सबकी बहुत भूमिका है। और आदरणीय अग्रवाल साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगी
क्योंकि 450 बेटियों को वृंदावन से जयपुर लाना, 10 बसें भेजी उन्होंने, सारी व्यवस्था की। अग्रवाल समाज को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, अग्रवाल शिक्षा समिति को धन्यवाद देती हूँ, 40 के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सबने देखी मेरी जीवन पर वो जीवन यात्रा बच्चों के द्वारा। पूरे भारत से लोग आए थे, पर अग्रवाल साहब को लगा नहीं, ये तो जयपुर में भी होना चाहिए। बच्चों ने बहुत श्रम किया, और जब वो रामलला बनकर यहाँ आए तो हमें लगा ये हमारा ऑडिटोरियम नहीं है, ये तो हमारी अयोध्या है, और हमारे रामलला हमारे बीच आ गए। तो इतने सुंदर वातावरण में हम सब एक दूसरे से मिले। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इतने धैर्य से आपने बच्चों की छोटी तोतली बातों से कुछ उनकी कोशिशों को सराहा, और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वात्सल्य ग्राम जरूर आइएगा, क्योंकि मैंने अग्रवाल साहब से कहा था कि मैं तो साध्वी हूँ। जन्मदिन पर मेरे गुरुदेव ने कहा कि जातीय विद्वेष बहुत है समाज में, इसलिए तुम समरसता का काम करो। तो मैं समरसता की अलख जगाने भारत में निकलूंगी। वात्सल्य ग्राम जैसी व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को आप जैसे श्रेष्ठियों को, सक्षम बंधुओं को ही संभालना चाहिए। जिस दिन जयपुर वाले आके कहेंगे दीदी माँ आप वात्सल्य ग्राम से निश्चिंत हो जाओ, उस दिन मैं पूरे भारत में निश्चिंत होकर प्रवास करूंगी। तो ये जिम्मेदारी आज मैं आपको दे रही हूँ। आपने मुझे बुलाया है और मैं भी आपको बुलाने आई हूँ, मैं निमंत्रण देने आई हूँ। वात्सल्य ग्राम की सृष्टि को सींचो अपने प्रेम से। इस देश में कोई अनाथ ना रह जाए, इस देश में कोई अकेला ना रह जाए, कोई मेरे देश का बच्चा कचरे में से दाने बीनकर नहीं खाएगा, कोई मेरे देश की जवानी भटकेगी नहीं, और कोई मेरे देश का बुढ़ापा वृद्धाश्रमों में वीरान नहीं होगा। ये निश्चय हमें करना है, क्योंकि अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने दूसरों से लिया है। दूसरों के कचरे को स्वयं स्वीकार करके अपनी श्रेष्ठ परंपरा का त्याग करना, ये हम सबको शोभा नहीं देता। इसीलिए ये वात्सल्य की सृष्टि एक उदाहरण के रूप में खड़ी की। एक घर में 5 बेटियां, 2 बेटे, एक माँ, एक मौसी, एक नानी। ना अनाथ आश्रम की जरूरत है, ना वृद्धाश्रम की जरूरत है, और ना महिला आश्रम की जरूरत है। एक नन्ही बच्ची आती है, वो किसी पेड़ वर्कर के पल्ले नहीं पड़ती, यशोदा माँ की गोद में होती है, और यशोदा माँ उसको लोरी दे दे के बड़ा करती है। वो स्वस्थ मानसिकता से बड़े होते हैं बच्चे, दया के पात्र नहीं बनते। वहां कोई रोटी कपड़ा बांटने नहीं आता। हम यशोदा माँ को हर महीने का खर्चा देते हैं, वो अपना घर, क्योंकि हर बच्चे का अपना घर है, अपनी अपनी रसोई है। इसलिए वात्सल्य धाम नहीं है, वात्सल्य आश्रम नहीं है, वात्सल्य ग्राम है। और वो बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर फिर उनके ब्याह शादी होते हैं। मैं आप सबका आह्वान करती हूँ, वात्सल्य की सृष्टि को सींचना है। दूसरी बात है, हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, उन्हें हम धूल में। इस विचारधारा को नष्ट करना है, एकात्मता के सूत्र में बंधना है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वंदन। जय श्री राम। पूज्य दीदी माँ जी अभी वात्सल्य की बात कर रहे थे। हमारे बीच में आदरणीय रामजी भाई पटेल हैं, जो अमेरिका में रहते हैं और जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं परशक्ति पीठ के। उन्होंने बहुत सारे लोगों को देश विदेश से वात्सल्य से जोड़ा है, और स्वयं भी हरिद्वार के अंदर जो आश्रम बन रहा है ये पहला है। सभी तो पूज्य दीदी माँ जी ने सारे प्रांतों में सेवा प्रकल्प बनाए हैं, लेकिन एक गंगा के किनारे मॉडर्न आश्रम भी बनाया है। तो उस आश्रम के लिए आदरणीय रामजी भाई पटेल ने 1 करोड़ रुपए का जो है सहयोग दिया है। वो खड़े होकर के एक बार सबको प्रणाम कर लेंगे। हमारे बीच में आदरणीय सुभाष जग्गा जी हैं, जो दिल्ली के अंदर अपना नेचुरोपैथी सेंटर चलता है।
वे उसके अध्यक्ष भी हैं और वृंदावन के अंदर भी जो नेचुरोपैथी का जो प्रकल्प चल रहा है उसके लिए भी उन्होंने बड़ा योगदान किया और अनेक ट्रस्टियों को भी जोड़ा है। आज भी कुछ जयपुर से ट्रस्टी बनाए। मेरा निवेदन है कि आप आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ शिव कुमार गोयल जी हैं। अभी जयपुर में बहुत शानदार कथा हुई थी जिसके मुख्य यजमान भी वो रहे थे। और हरिद्वार में बनने वाले मंदिर के लिए आपने भी 21 लाख रुपए का अनुदान दिया है, सहयोग दिया है। एक बार जोरदार ताली से आप उनका अभिनंदन करेंगे। यदि वो हैं तो आकर के पूज्य दीदी माँ जी को प्रणाम करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय जय भगवान अग्रवाल जी हैं जो परम शक्ति पीठ के प्रकल्प से वर्षों से जुड़े हुए हैं और जहां भी जरूरत पड़ती है सदैव अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय गुणेश जी हैं, गुणेश जी मेड़तिया, जो वात्सल्य ग्राम के पूज्य दीदी माँ जी के बड़े कृपा पात्र हैं और वात्सल्य ग्राम का छोटा बड़ा कैसा भी कार्य हो सदैव उसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही जयपुर से हमारे बीच आदरणीय अनिल गोयल जी भी हैं जो हमेशा अपने आप को हर कार्य के लिए प्रस्तुत करते हैं। मेरा निवेदन है जिनका नाम लिया है एक बार सब आकर के पूज्य दीदी माँ जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लेंगे। और जग्गा जी, सुभाष जग्गा जी, वो अपनी कुछ 2 मिनट बात कहेंगे। परम पूज्य दीदी माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। आज हमारी दीदी माँ प्रभु का रूप, उस देवी का रूप धर के और जिनका कोई नहीं है उसको पाल रही हैं और यशोदा बना रही हैं। मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने दीदी माँ का कहना चाहता हूं कि जब हम दीदी माँ से जुड़े और एक प्राकृतिक चिकित्सालय खोलने की बात करी, तो जब प्राकृतिक चिकित्सालय की बात हमारे आदरणीय ओपी गुप्ता जी ने हमें दीदी माँ से मिलवाने की बात करी, तो हम साथियों 2 बसें भर के वृंदावन ले गए। भाई जिस संत से जुड़ रहे हैं कम से कम उनका, और जहां दान करना वहां देखे तो सही। तो जब दीदी माँ से हम मिलने गए तो साथियों 60 आदमी हमारे साथ उस बसों में थे। और उस दिन हमने एक प्रोग्राम बनाया कि 11-11 लाख के ट्रस्टी बना के इस प्राकृतिक चिकित्सालय को बनाया जाएगा। साथियों दीदी माँ का इतना आशीर्वाद और इतना चंबित हम हुए कि 40 ट्रस्टी उसी दिन ही बन गए दीदी माँ का प्रकल्प देख के। अब जैसे वृंदावन में हमने कहा भी एक बनाना है, तो दीदी माँ ने कहा भाई बनाओ आप मिलजुल के। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा कि दीदी माँ जहां भी एक ट्रस्ट बनाया जाए और ट्रस्टी बनाया जाए जो कि इस संस्था को चलाएंगे, तो दीदी माँ की आज्ञा से 5-5 लाख के ट्रस्टी, क्योंकि 100 ट्रस्टी 5-5 लाख के बनाने हैं और उसके बाद 11 लाख का ट्रस्टी होगा। जो वो ट्रस्टी होगा साल में 2 दफा वो वहां जाके फ्री रह सकता है और जिसको वो भेजेगा उसको 20% डिस्काउंट होगा। आज आईसी अग्रवाल जी ने इसकी शुरुआत करी थी। आज हमारे क्योंकि फुटवियर वाले कुछ लोग थे तो आज मैंने भी एक थोड़ी सी उनसे मिला, तो 4 ट्रस्टी आज मेरे माध्यम से आज बने हैं। शिखर चंद बराठी जी और हमारे सौरभ बराठी जी, प्रकाश जी और नरेश अग्रवाल जी, 4 आदमियों ने सहयोग दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबसे भी मैं आह्वान करता हूं कि इसमें आईसी अग्रवाल जी को अपना नाम लिखा दें जिसने ट्रस्टी बनना है, क्योंकि सिर्फ 100 ट्रस्टी बनाने हैं और पूरे हिंदुस्तान से बनाने हैं, ताकि जो हॉस्पिटल चलता है तो उसकी खुशबू खोलती है। एक आदमी जब ठीक होके आएगा तो वो दोबारा वहां और लोग जाएंगे। और आज हमारे दिल्ली वाले में आज बुकिंग चल रही है, एडवांस बुकिंग है, क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद ये नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सालय की बहुत जरूरत है। काफी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी इसका लाभ उठाए। तो दीदी माँ जो प्रकल्प जो काम चला रही है, मैं इनको सलूट करता हूँ। कहते हैं कि खुदा को खुदा कहूँ या तुझसे खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक सी है, किसको खुदा कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से अनिल सिंघल जी और नीमच से अनिल गोयल जी, उनसे भी निवेदन है कि वो प्रणाम करेंगे। साथ ही पूज्य साक्षी दीदी से निवेदन है कि वे भी मंच पर आएंगे और श्रद्धेय संजय भैया जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच पर आकर पूज्य दीदी माँ जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लेंगे। आदरणीय सुरेश जी अपनी बात कहेंगे और साथ ही इतना समृद्ध मंच है, मुझे लगता है कि इस मंच से भी वात्सल्य के लिए कुछ घोषणा होनी चाहिए
साथ ही साथ जयपुर पूज्य दीदी माँ जी का बहुत संघर्ष का काल यहाँ भी रहा है। तो वात्सल्य चूंकि किसी को आधार बनाकर ईश्वर कराता है, पर वात्सल्य हम सबका है और हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रकल्प के साथ हम जुड़कर उसका पोषण करें, ताकि वो सातत्य गति के साथ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आदरणीय दीदी माँ के चरणों में सादर प्रणाम। दीदी माँ का आह्वान कि यहाँ से आश्रम जो गुरुग्राम है वहाँ पे यहाँ से कुछ लोग जाए, देखें, करें और वहाँ के बच्चों को, मेरा भी ये सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा दीदी माँ का जो आह्वान है कि कोई भी बच्चा कचरा बिनता हुआ नहीं मिले, तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अडॉप्ट कर सके, उनका भविष्य संवारने का काम दीदी माँ कर रही है। हम उसमें अपना कुछ कोई योगदान दे सके, ट्रस्टी बन सके, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम डेफिनेटली अगले 1-1.5 महीने में यहाँ से कुछ लोगों को लेके, काफी संख्या में कोशिश ये है कि हम 3-4 बसें लेके आए और वहां पे जाके एक बार सब लोगों के साथ वहां उसको देखें और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे ट्रस्टी बन जाए, कैसे उसमें अपना योगदान दे सके, उसके लिए हम अपना पूरा प्रयास करेंगे और 100% हम लोगों को लेके जाए। धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समृद्ध गुरुकुलम वृंदावन से आए हुए 400 ऊर्जावान एवं मेधावी छात्राओं तथा इनके मार्गदर्शन करते शिक्षकों का इतनी आकर्षक प्रस्तुति के लिए मैं बधाई देती हूँ। मैं निवेदन करूंगी परम पूज्य साध्वी दीदी माँ से तथा आईसी अग्रवाल जी सर से और सुरेश अग्रवाल जी सर से कि वे अच्छी प्रस्तुति जिन बच्चों ने दी है उनका अभिनंदन करें। अनन्या मिश्रा, आरवी राज पुरोहित, करुणा शर्मा, समीक्षा मिश्रा, मनीष जी से निवेदन है कि वे एक बार मंच पर पधारे। शिवांशी सारस्वत, मानवी परमानंद, शांभवी अग्रवाल, वंशिका भारद्वाज, योगिता, भानु सिंह, प्रार्थना राठौड़, तेजस्विनी सिंह, गीतांजलि,
एवं सौम्या सिंह। मैं निवेदन करूंगी आईसी अग्रवाल सर से कि वे मंच पर आकर अपने शब्द प्रस्तुत करें। परम पूज्य दीदी माँ को प्रणाम करते हुए, और सबसे पहले तो आप लोग सब प्रसादी लेके जाएंगे। पहले ये बात बता देता हूँ ताकि कुछ लोग निकल गए ना, सब लोगों को भी प्रसादी का यह इंतजाम है, तो सब लोग प्रसादी लेके जाएंगे। और बहुत बहुत सबको पधारे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और जो है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो त्रुटियां भी हो सकती है, हुई हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो। और इसके स्पॉन्सरर जो जीनस कंपनी है और मयूर यूनिकोटर है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, और जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया है, क्योंकि बहुत शिक्षा समिति के, फोर्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों ने इसमें सहयोग किया है, तो इतने नाम न लेके मैं सबको एक साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत जी जान लगा के, और ये चूंकि बहुत शॉर्ट टाइम प्रोग्राम था, ये हमने अभी 10 दिन पहले ही एक वो लिया था, और 10 दिन के अंदर इतना, फिर बीच में मैं अयोध्या चला गया था, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर इन्वाइटी था, तो उसमें भी 4 दिन लग गए। तो फिर आके मैं 24 को आया, तो फिर 24 से हमने फिर जो है इसकी गति पकड़ी, और सब जो है बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। दीदी माँ का उद्घोषण, और 450 बच्चों ने जो कार्यक्रम दिया, वो तो अद्भुत, अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम। मैं बच्चों को यही से नमन करता हूँ कि उन्होंने क्या कार्यक्रम दिया है। मुझे इतना जो है, जो मैंने वृंदावन में देखा, वो उससे भी ज्यादा बेहतर जो है मुझे लग रहा है। वृंदावन वाली जो रिहर्सल है, उन्होंने और उसमें कुछ जोड़ के, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, उस समय हुई नहीं थी, तो उस प्रकरण को जोड़ के और ही मन को बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा जो है कार्यक्रम। और जो मेरा दिल में धुक रहती थी कि यार कैसे ये सही होगा, मैंने क्या कोई ऐसे तो नहीं कर दिया, कोई गले में कोई ऐसे ले तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं पाली, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। बहुत लोगों ने जो है इसमें सहयोग दिया, बहुत लोगों ने इसमें काम किया, जो है जो जिन्होंने भी इनको काम किया, मुझे बहुत बहुत जो है धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय हिंद, दीदी माँ की जय। बोलिए भारत माता की जय श्री राम। देखिए, आपने इतने धैर्य से सुना है, तो 3 मिनट और रुकिए। किसी कार्य को अधूरा छोड़ के जाना उचित नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है। सामने दीदी माँ बैठी और आप मन छोड़िए, ऐसा अद्भुत नजारा आपको जीवन में बहुत कम मिलेगा। आज हमारे अग्रवाल शिक्षा समिति के इस प्रांगण में दीदी माँ के आने से हमें शिक्षा और संस्कृति दोनों का लाभ होगा। जिसे शिक्षा और संस्कृति दोनों चीज जीवन में अच्छी मिल जाए, इससे अलावा उसमें उसके पास से कोई छीन नहीं सकता। तो ये दोनों वस्तु ऐसी हैं, शिक्षा और संस्कृति जितनी आगे देंगे वो उतनी आगे बढ़ेगी। दीदी माँ की अभी किताब में मैंने देखा है कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन जाएगी, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली में मेरे भारत की वृंदावन कहलाएगी, वृंदावन कहलाएगी। गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है,
कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। दीदी माँ से एक पत्रकार ने पूछा कि कुछ नेता लोग हमारे सनातन धर्म पर प्रश्न उठा रहे हैं, सनातनी होने का प्रश्न उठा रहे हैं, तो दीदी माँ ने उनको क्या जवाब दिया कि रावण का अहंकार भी सनातन को नहीं मिटा सका और कंस का अत्याचार भी सनातन को नहीं मिटा सका, तो ये चंद राजनेताओं के विचार सनातन को क्या मिटाएंगे। 500 साल से अधिक का इंतजार क्या होता है। आज बहुसंख्यक वर्ग के लिए 500 साल का इंतजार जो हुआ है, उसके पीछे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक साल का इंतजार उसके 1 साल के इंतजार की कीमत उससे पूछिए जो परीक्षा में फेल हुआ हो। 1 साल के इंतजार की कीमत उससे पूछिए जो परीक्षा में फेल हुआ हो, और 1 महीने की कीमत उससे पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह ना मिली। अब्दुल कलाम कहते हैं कि 1 सप्ताह की कीमत, 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछिए जो पूरे हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहा हो। पूरे हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहा, उससे पूछिए 1 हफ्ते की कीमत क्या होती है, और 1 दिन की कीमत क्या होती है, वो उससे पूछिए जो दिन और रात भूखा रहा। 1 दिन की कीमत, 1 मिनट की कीमत क्या होती है जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो। 1 मिनट की कीमत क्या होती है जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो। और अब्दुल कलाम लास्ट में कहते हैं कि 1 सेकंड की कीमत क्या होती है जो किसी दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। आज दीदी माँ के आशीर्वचनों से, दीदी माँ के हुए अत्याचारों से आप उनके एक एक पल की कीमत को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कितना संघर्ष उनके जीवन में भरा है। उस संघर्ष के कारण आज दीदी माँ ने वात्सल्यग्राम वृंदावन में, हमें तो अभी IC अग्रवाल साहब और उनके माध्यम से पता चला ऐसा ये है, तो हम तो आपके इस पावन पवित्र चरणों से हमारी अग्रवाल शिक्षा समिति धन्य हो गई, और हमारा अग्रवाल समाज आज आपके इस सानिध्य में, हमने अग्रसेन महाराज के मंदिर में आपने उनकी पूजा अर्चना की। हमारा अग्रवाल समाज आपके इस पवित्र कार्य के लिए आपका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इस कार्य में हमारी शिक्षा समिति का 1 रुपया हमारे को खर्च नहीं होने दिया है। ऐसे भामाशाह हमारे IC अग्रवाल साहब और हमारे पोद्दार साहब, उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि शिक्षा समिति का 1 रुपया इस प्रकल्प में खर्च नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी अग्रवाल शिक्षा समिति में पढ़ने वाले बच्चों को वो शिक्षा और वो संस्कृति मिले जो गुरुकुलम के बच्चों में है। आज जब बच्चे सुबह आए 11 बसों में, जो बच्चे 400 बच्चे आए बैठ करके, क्या उनके डिसिप्लिन, हमारे सब प्राचार्य, हमारे सब शिक्षकगण उनके डिसिप्लिन को देखकर अभिभूत है। आज कोई कह नहीं सकता कि इस स्टेज पर 400 बच्चों ने 75 मिनट में इतना बड़ा कार्यक्रम, कितने एक बिना किसी उसके पिन ड्रॉप, अपन एक वार्षिक उत्सव करते हैं, उसमें कभी इधर खींचते हैं, कभी उधर खींचते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी वो ले जाते हैं, कभी टीचर आती है, कभी कोई आती है। कलाकार बाल के अलावा एक भी शिक्षक स्टेज पर आपने देखा हो तो बताइए, क्या उनकी वेशभूषा बनाई, अद्भुत। प्रिंसिपल महोदय इसी प्रकार बच्चों में संस्कार और शिक्षा प्रदान करते रहे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, हम आप लोगों से आह्वान करते हैं कि हम शिक्षा समिति की ओर से और समाज की ओर से जरूर वृंदावन में आपका एक गुरुकुलम देखने के लिए 4 से 5 वर्ष जो हमारे चेयरमैन साहब ने कही है, जरूर लेकर के आए। इस समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों का, उपस्थित सभी साथियों का, और विशेषकर जो गुरुकुलम से जो हमारे इस आग्रह पर यहाँ आए, उनका कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। भविष्य में भी कभी भी हमारे इस परिसर में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम करना हो, आयोजन करना हो, हम पलक पांव में बिछा करके आपके उस कार्यक्रम के लिए हमेशा आपके लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से कोई चूक रह गई हो, किसी भी प्रकार की अगर बच्चों को कोई असुविधा हुई हो या हमारी व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, तो उससे हमें जरूर अवगत कराएं ताकि हम उस व्यवस्था को सुधार सकें।
हमारे आयुष्य अग्रवाल साहब कहते हैं, जब मैं फैक्ट्री में घुसता हूँ तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि मेरी कमी बता दो भैया, मेरे में क्या कमी है, ताकि हम सुधार सकें। इसी प्रकार आदमी ऊपर उठता है। आज एक किसी जगह एक सर्विस क्लास आदमी जिसके मन में ये भाव था कि मैं सर्विस लेने नहीं सर्विस दाता बनूं, तो आज 10,000 से ऊपर कर्मचारी उनके घराने में हैं। तो ऐसी भावना हमारे शिक्षा समिति के प्रति उनकी रही है कि हम देंगे, लेने का कोई काम नहीं, ताकि हमारी शिक्षा समिति आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभरात्रि। आप सभी से पुनः आग्रह कि प्रसादी लेकर जरूर जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन आप भी